नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, ये तीसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिक फिगर, ड्राइंग का बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसका पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले इसका पहला लेक्चर देखिए। और इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में, बिंदु और लाइन पढ़ा था मैंने। और मैंने बताया था कि लाइन कितने प्रकार का होता है। वो बहुत गहराई से हम लोगों ने लाइन को चेक किया था, देखा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने वो है कोण। कोण मतलब एंगल, एंगल को पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता होगा जो एंगल होता है ना, लाइन जब दो लाइनें किसी बिंदु पर मिलती है तो एंगल का निर्माण करती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, एंगल से बहुत पहले से परिचित होंगे, बचपन से ही हम लोग कोण पढ़ते हैं, है ना। आज इसको विस्तार में पढ़ेंगे, एक एक एंगल को हम चेक करेंगे, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। और वो सवाल जो पूछा जाता है हमें एग्जाम में उलझा के रख देता है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो इस लेक्चर में हर एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक बात और कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। सिर्फ स्टडी से नोट्स बनाइए, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। इसको पीडीएफ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये मेरे पास 2000 पेज का ये पीडीएफ है, आपके पास 100-200 पेज में नोट्स बन के रेडी हो जाएगा, जो रिवीजन में काफ़ी काम आता है, जो क्विक रिवीजन में आपको काफ़ी काम आएगा। और इसके प्रीवियस 2 चैप्टर, पहला आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और लेटरिंग का आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर लगाएंगे। और उसका जो सोल्यूशन वीडियो है जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एंगल। एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो डिफिनेशन से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। पहले हम डिफिनेशन से ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ कि जब दो झुकी हुई सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटे या बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटे तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बोल रहा है कि दो सरल रेखा जब किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करे, जब किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर क्रॉस करे तो ये एंगल का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। मान लीजिए इनके बीच के झुकाव 30 डिग्री है, तो ये जो बना ना ये कोण है। मान लीजिए इनके बीच के झुकाव 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ, एंगल हुआ, कोण हुआ। तो जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो एक कोण का निर्माण करती है। या ऐसे बोल सकते हैं, एक और है कि दो सरल रेखाएं आगे बढ़ाने पे या पीछे बढ़ाने पे जिस भी बिंदु पर मिलती है वहां पे इस कोण का निर्माण करती है। यहाँ पे ये कोण का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये तो रहा पीछे बढ़ाने पे। अब हम देखते हैं आगे बढ़ाने पे। आगे बढ़ाने पे इस तरह की रेखाएं, जब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी और उसके झुकाव में जो कोण बनेगा उसको हम लोग कोण बोलेंगे, ठीक है ना। इसके इंक्लिनेशन को, दो रेखाओं के इंक्लिनेशन, झुकाव से बने जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, जो बोल लीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एंगल जो बनता है, ये एक सरल रेखा है ओ ए क्या है, सरल रेखा, ये वाला, ठीक है। ओ ए क्या है, एक सरल रेखा है। और एक रेखा हमारा ओ बी है, एक रेखा है ओ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो लाइन है, एक है ओ ए एक लाइन है और ओ बी एक लाइन है। ओ ए और ओ बी एक लाइन है, ठीक है। और ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं इस बिंदु पर मिलती है, जिसको हम लोग ओ से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बीच के जो झुकाव है, इसके बीच के जो झुकाव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे या कोण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो ओ ए होता है ना, ओ ए होता है, इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, मतलब आर्म्स बोलते हैं, आर्म मतलब ये वर्टेक्स। और ये जो दोनों रेखाएं जहां पे मिलते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंगल में दो आर्म्स है, एक ओ एक आर्म्स है, ओ ए है, और एक ओ बी आर्म्स है, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, कोण को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है, ठीक है ना। अभी तक कोण को दो ही तरीके से हम लोग माप सकते हैं, वो होता है डिग्री या रेडियन। रेडियन या डिग्री में हम लोग कोण को मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन करके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, फुल एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑप्टेस एंगल होता है और एब्ट्यूट एंगल होता है। ये बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके आगे हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट्स को आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। परिणाम बोल रहा है कि परिणाम और मैग्नीट्यूड के अनुसार, बोल रहा है कि परिणाम और मैग्नीट्यूड के अनुसार कोण निम्न प्रकार का होता है। परिणाम और मैग्नीट्यूड के अनुसार जो कोण होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कोई संख्या, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे मैग्नीट्यूड है। और इसके अनुसार कोण को हम लोगों ने बहुत सारे भागों में डिवाइड किया है, बहुत तरह के कोण बना है। सबसे जो पहला कोण होता है वो न्यून कोण होता है। सबसे पहला जो कोण होता है कौन सा होता है? न्यून कोण, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट से देखेंगे, 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहा जाता है। जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से जो कम हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और 0 डिग्री से ये ज्यादा हो, ठीक है ना। दो चीजें ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा। न्यून कोण किसको बोलेंगे? जो 90 डिग्री से कम, ठीक है ना, जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि 0 एवं 90 के बीच के प्रत्येक कोण का मान न्यून कोण कहलाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच के जितना भी कोण होगा, सारे कोण न्यून कोण होंगे। हम लोग इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हमें एंगल खींचते हैं, इस तरह का एक एंगल खींचे हैं, ठीक है ना। इसके बीच का झुकाव 89.59 मिनट है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये न्यून कोण है। लेकिन इसी को अगर हम 90 बोलते हैं, इसी को हम अगर 90 लिख देते हैं, 90, इसी को अगर हम 90 कर देते हैं, 90 डिग्री, तो ये न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट 90 न्यून कोण नहीं होता, 90 से हमको कम चाहिए और 0 से ज़्यादा चाहिए। तो 90 से कम और 0 से ज़्यादा उसको न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। और इसके बीच के जितने भी कोण होंगे, इसके बीच के जितने भी कोण होंगे, सारे न्यून कोण होंगे। जैसे ये 62 डिग्री है, मतलब ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये भी न्यून कोण हो गया। ये 48 डिग्री का है, मतलब ये भी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, मतलब न्यून कोण है। ये 71 डिग्री है, 71 डिग्री है, मतलब 0 से ये ज़्यादा है, 90 से कम, ये भी न्यून कोण है। सारे यहाँ पे देखेंगे सब क्या है? 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, ये सारे कोण क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है समकोण। समकोण समझिए, समकोण का मतलब राइट एंगल से, ठीक है ना। ये जो समकोण होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। न 1 डिग्री कम, न 1 डिग्री ज़्यादा। 91 रहेगा तो समकोण नहीं होगा, 89 रहेगा तो समकोण नहीं होगा, बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो कोण होंगे उसको हम लोग समकोण बोलेंगे, ठीक है ना। देख सकते इतना बड़ा मैंने बनाया है, और ये दिमाग में घुसा लीजिएगा कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, राइट डाउन करेंगे आप लोग कि यह 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, जिसको हम लोग समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। रेफरेंस लाइन एवं लंब रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। रेफरेंस लाइन और लंब रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। देखिए ये रहा आपका नीचे वाला जो लाइन होता है, क्या होता है? रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ाएंगे थे लाइन में, ये नीचे वाला जो लाइन होता है रेफरेंस लाइन होता है, और ऊपर से सीधी रेखा जो नीचे की तरफ आती है और जिस बिंदु पर मिलती है, इसको लंब बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। और इनके बीच का जो कोण बनता है वो समकोण बनता है, क्योंकि ये दोनों के बीच की जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रायंगल में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। और स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में चारों कोण जो होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो चारों कोण राइट एंगल बनाता है, समकोण बनाता है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी बात करें तो रेक्टेंगल में भी आप लोग देखे होंगे कि इसके जो कॉर्नर पे जितने भी कोण यहाँ बनते हैं, दो रेखाओं के मिलने से यहाँ जो कोण बनता है ये 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में भी सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्वाड्रेटरल में भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, पेंटागन में भी 90 डिग्री होता है, हेक्सागन में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जहां पे दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हो, उसको हम लोग समकोण बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा। बेहद ही आसान भाषा में आराम आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपको 40 में से 40 नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना। हर एक चीज को एग्जाम से पहले तक हम कंप्लीट करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार हम कंप्लीट कर देंगे। आपके हर एक सवाल को हम बताएंगे,
ये भी बताएंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों इतना मेहनत कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि सारे सवाल आप जब एग्जाम में बैठे तो मजा आ रहा हो, ठीक है ना। और जो लड़का, जो भी स्टूडेंट है, छात्र है, छात्राएं हैं, मजा लेके नहीं पढ़ रही होगी तो वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। इरिटेट होकर, गुस्से में, बिल्कुल अनमने ढंग से ऐसे नहीं पढ़ना है, मजा लेकर पढ़ना है। आप ये दिमाग में जरूर बोलिए कि पढ़ने से हमको बहुत मजा आता है। नहीं भी आ रहा होगा, अगर आप बोलेंगे कि मुझे बहुत मजा आ रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा कि कोई भी सवाल को चुटकियों में हल कर देंगे। और दिमाग को हमेशा रिस्पॉन्सिव मोड में रखिए, कभी स्लीपिंग मोड में मत जाने दीजिए, आलतू फालतू की चीजें दिमाग में मत घुसने दीजिए, हमेशा रिस्पॉन्सिव मोड। जो पढ़ रहे हैं उसी पर विचार करें, जो पढ़ रहे हैं उसी के अंदर इसको लगाए रखिए। मान लीजिए पढ़ाई खत्म भी कर लिए, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं काम से हैं, फिर भी दिमाग में अपने माइंड को वर्क देकर रखिए कि नहीं, जो पढ़े उस पर ये विचार करता रहे, इस पर ये सोचता रहे, उसी में इसको लगाए रखें, ठीक है ना। तब जाकर चीजें सही होगा और आपका नंबर बेहतर आएगा। नेक्स्ट है तीसरा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलते हैं। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण किसको बोलते हैं, तो समझिए यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जैसे यहाँ पे देखिए 117 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, और ये 180 से कम है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अधिक कोण है। 121 है, ये 121 है, मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको भी हम अधिक कोण बोलेंगे। ये 166 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, इसीलिए इसको हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन कि 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम के सभी मान को अधिक कोण कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, बेहद ईजी है। एक एक कोण को आराम आराम से दिमाग में घुसाते जाइए, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा, और मजा लेकर पढ़िएगा तो हमेशा जिंदगी में सफल होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरल कोण। ये सरल कोण है। सरल कोण किसको बोलते हैं? सरल कोण के लिए आप याद रखेंगे कि 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहलाता है, ठीक ना। 180 डिग्री के कोण को हम लोग सरल कोण बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 180 डिग्री का जो कोण होता है स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। दो रेखाएं किसी पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट मिलती हो, ठीक है ना। एक रेखा ए हो गया और एक रेखा ये बी हो गया, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर, इस सेंटर से जो यहाँ पे कोण का निर्माण हुआ है वो 180 डिग्री पे हुआ है, ठीक है ना। तो दो सरल रेखाएं जिस पॉइंट पे मिलती है, बिल्कुल सीधी रेखाएं, दो सरल रेखाएं जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे 180 डिग्री कोण का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी यहाँ पे जितने भी 180 डिग्री के कोण देख रहे हैं ये सब स्ट्रेट लाइन है। जैसे देख सकते हैं ये मान के ये पॉइंट्स है, ओ है, ठीक है ना। ये रेखा हुआ ए और ये रेखा हुआ बी। आप देखेंगे ये दोनों सरल रेखाएं, सीधी रेखा है, और ये अपने में यहाँ पे 180 डिग्री कोण का निर्माण कर रही है। इस रेखा की हम बात करें तो ये पॉइंट ओ हो गया, ए रेखा और बी रेखा दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है और यहाँ पे 180 डिग्री का निर्माण कर रही है। उसी तरह इसके नीचे इस पॉइंट पर देखिए रेखा ए और रेखा बी, ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रही है और 180 डिग्री का निर्माण कर रही है। फिर यहाँ पे ये देख लीजिए, तो दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर जब मिलती है तो 180 डिग्री कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इस सरल कोण को, स्ट्रेट एंगल को हम लोग सरल कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं एक सरल रेखा होती है। ए और बी देखते हैं ना, सरल रेखा बिल्कुल सीधा लाइन है और सीधा लाइन को सरल रेखा बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा होगा, कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला है जिसको आपको समझाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल डिग्री, इसको समझिए क्या होता है। अगर हम एक राइट एंगल की हम बात करें जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एक 90 डिग्री का जो राइट एंगल होता है, तो इसमें देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे अगर हम मिलाते हैं ऐसे तो यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, इस बात को जानते होंगे, अभी पढ़ाए हैं जस्ट। लेकिन इसमें क्या रहस्य छुपा है उसको हम लोग देखते हैं। अगर दो राइट एंगल को हम मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। अगर दो राइट एंगल को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है और वो 180 डिग्री कोण का निर्माण करता है। जैसे एक राइट एंगल ये हो गया, ठीक है, एक राइट एंगल इधर से हम मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री मिलकर कितना हो गया? ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो गया ना। मतलब ये
दो राइट एंगल मिलकर एक सरल कोण का निर्माण करता है, एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है, और स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में पूछेगा कि दो राइट एंगल मिलकर कौन सा कोण का निर्माण करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए देगा अधिक कोण, न्यून कोण, ये सारा चीज़ दिया रहेगा। लास्ट में दिया रहेगा कि सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, तो आप क्या करेंगे, सरल कोण बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि दो राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो दो राइट एंगल की हम बात करें, दोनों को जोड़ेंगे फिर 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल सरल कोण का निर्माण करती है, ठीक है। समझ गए होंगे, ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर चार राइट एंगल को मिलाते हैं तो ये कंप्लीट एंगल का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर चार राइट एंगल मिल जाता है तो कंप्लीट कोण का निर्माण करता है। जैसे यहाँ से देखिए, एक राइट एंगल ये हो गया, ठीक है, एक राइट एंगल ये हो गया 90 डिग्री का, एक राइट एंगल इधर होगा, एक राइट एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। एक नीचे वाला लाइन की हम बात करें ऐसे, तो ये राइट एंगल यहाँ हो गया 90 डिग्री, इधर वाली लाइन की बात करें तो 90 डिग्री ये भी हो गया। मतलब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 चार राइट एंगल जब मिलता है तो ये 360 डिग्री कोण का निर्माण करता है। कितने करता है, 360 डिग्री कोण का निर्माण करता है। और 360 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप 90 90 चार बार जोड़ेंगे, चार राइट एंगल का मतलब कि चार 90 डिग्री कोण, चार गो 90 वाला कोण मिलेगा तो हमारा 360 डिग्री कोण का निर्माण करता है। और 360 डिग्री कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि अगर हम चार राइट एंगल को मिलाते हैं तो कौन सा कोण का निर्माण होता है, ऑप्शन ए है कंप्लीट एंगल, एक्विट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसे राइट डाउन अच्छे से कर लेंगे, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं, आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आराम आराम से मजा लेके पढ़ना है, तब जाकर चीजें समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बृहत कोण, पांचवा कोण है हमारे पास बृहत कोण, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब बृहत कोण क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। बृहत कोण समझिए, बृहत कोण बोलता है कि 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, ये कम, इधर तीर नीचे है मतलब कम, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम जो कोण होता है वो बृहत कोण बोलते हैं। उसको बृहत कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 180 डिग्री ज्यादा, ये जो लाइन होता है ये 180 का निर्माण करती है ना, लेकिन ये यहाँ पर झुका हुआ है, मतलब 180 से भी आगे बढ़ा हुआ है, तो 210 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल है, बृहत कोण है। और यहाँ पर देखेंगे ये सारे कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम है, इसीलिए सारे कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे 244 क्या है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, इसीलिए ये क्या है, बृहत कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। इसके बाद 255 ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, ये भी आपका बृहत कोण है। ये सारे सभी को देखेंगे तो सब क्या है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, इसलिए बृहत कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो एक सर्कल जो होता है ना, एक सर्कल जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है अपने आप में। एक सर्कल क्या होता है अपने आप में, कंप्लीट एंगल होता है। आइए समझते हैं इसको कैसे होता है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट, एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु है, इस बिंदु पे जब दो स्ट्रेट लाइनें मिलती हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस बिंदु पे जब दो स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। ए और बी जिस बिंदु पर मिलती है तो वहां पे एक स्ट्रेट एंगल का निर्माण करती हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल ये हो गया आपका 180 डिग्री का, हो गया ना। अब इसको अगर हम 300 इस तरफ, केवल ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, पीछे की तरफ ही इसको हम मिलाएंगे तो एक 180 डिग्री इधर भी बनेगा, ठीक है ना, एक 180 डिग्री इधर भी बनेगा। अगर हम एक कंप्लीट एंगल की बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री हमारा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री अगर हम कोण को बनाते हैं दो लाइनों को मिलाकर,
उसको आगे पीछे कोण को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री का निर्माण करता है, और 360 डिग्री मतलब ये सर्कल बनता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ऐसा ही कुछ हो रहा है। इधर वाले को लाइन एक मिलाते हैं, ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। तो इधर वाला पार्ट 180 डिग्री हो गया, मतलब ये हाफ सर्कल का निर्माण किया है ना, ये हाफ सर्कल बन गया हमारा। दो स्ट्रेट लाइन जब एक किसी बिंदु पर मिलती है तो हाफ सर्कल का निर्माण करती है जो 180 डिग्री का होता है। और नीचे वाला जो हाफ सर्कल है इसको भी अगर हम मिला दें तो नीचे भी 180 डिग्री निर्माण किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया, और यही 360 डिग्री को हम लोग सर्कल बोलते हैं या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसे याद कर लेंगे, 360 डिग्री कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। आप इसे अच्छे से राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होगी। बहुत जल्द, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को जूम मीटिंग लेने वाले हैं, समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, लेकिन हम इस बात पे हम बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं कि जूम मीटिंग में आकर हम आप लोगों के कंप्लेन को समझेंगे, क्योंकि तीसरा चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने आप लोगों से मीटिंग नहीं किया है, बातचीत नहीं किया, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ये रहा संपूर्ण कोण छठा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल, ये परीक्षा में इसे सवाल आते हैं। संलग्न कोण से सवाल पूछा जाता है, एडजेसेंट एंगल से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाला होता है, तो कन्फ्यूजन को हम लोग यहीं पे दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। आज का ये लेक्चर का ये आखिरी स्लाइड होगा, ठीक है। और इसके बाद हम कल से नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे, 7वां ये आज का लास्ट है। और इसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि संलग्न कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम डिफिनेशन हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। पहला डिफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, जब दो कोणों की एक भुजाएं साझी होती है तो वो संलग्न कोण कहलाता है। जब दो कोणों की एक भुजाएं साझी होती है उसको हम संलग्न कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए ये एक मैंने एंगल बनाया, ठीक है ना। ये रहा हमारा 30 डिग्री और ये रहा हमारा 20 डिग्री, ठीक है। और इसका नाम देते हैं ओ, ए, बी और सी, ठीक है ना। अब जो ये 20 डिग्री वाला कोण है, ये 20 डिग्री वाले कोण को आप देखेंगे, आप 20 डिग्री वाले, ये 20 डिग्री वाले कोण को आप देखिए, ठीक है ना। ये 20 डिग्री वाला को देखिए, तो जो कोण होगा ए ओ सी, ए ओ और सी कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 30 डिग्री वालों के लिए, तो ये है बी ओ सी, ये कितना है, 30 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि कोण 20 में और 30 में एक जो ओ सी है, ये जो ओ सी वाला लाइन है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है ना। इस तरह का अगर एंगल मिलता है हमें, उसको हम लोग संलग्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। जब दो कोणों की एक भुजाएं साझी हो, दो कोण है ना, 20 डिग्री का है और 30 डिग्री का है, और दो कोणों की एक भुजाएं जो साझी हो दोनों में, उसको हम लोग संलग्न कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये रहा आपका, ये इसका प्रूफ जो आपको अभी दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटो लगाए उसको इसमें समझिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल की, यहाँ पे बात करें तो एक तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक कोण है, ये वाला एक लाइन है, ठीक है। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यहाँ पे भी दो एंगल है, तो दो एंगल के बीच में ये जो वर्टेक्स है, ये जो लाइन है, ये जो इसका रेखा है, दोनों में है, दोनों में साथ में है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे हम संलग्न कोण। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, ये एक कोण है 180 डिग्री का, लेकिन इसी बीच में से एक और कोण निकला है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलाकर एक दो कोण का निर्माण कर रहा है। तो इसमें ये वाला जो भुजा होता है ना, शेयर भुजा है, ये वाला शेयर भुजा है, तो ये दोनों क्या होगा, संलग्न कोण होगा, ठीक है ना। ये दोनों संलग्न कोण का एग्जाम्पल है, एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल है। अब आइए नॉन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसको हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये भुजा है, ठीक है ना, और ये बिंदु है, लेकिन इस बिंदु से ऊपर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा बिंदु है, और इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। तो बी वाले बिंदु पर दो रेखाएं और निकली हुई है, बी बिंदु पर दो रेखाएं और निकली हुई है, और ए बिंदु से केवल एक रेखा इधर निकली हुई है। तो यहाँ पे कोई भी कोण, जैसे इस कोण की हम बात करें तो इसमें दो ही भुजा है, और इस कोण की बात करें तो यहाँ भी दो भुजा है, मतलब यहाँ पे शेयर्ड भुजा नहीं है, तीसरा कोई नहीं है जो दोनों में शेयर हो, ठीक है ना। यहाँ पर था ना ये वाला, ये दोनों में शेयर था, इस एंगल में और इस एंगल में भी ये शेयर था, लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे एक बिंदु है,
ठीक है ना, और एक यहाँ पे बिंदु है। तो इस बिंदु से एक लाइन इधर निकला है जो जिसको हम ओ ए बोल सकते हैं, और पॉइंट बी है, बी से एक डी भी निकला है और एक डी निकला है, ठीक है ना। तो ये वाला अलग है और ये वाला अलग, इसमें कोई शेयर नहीं है, अलग अलग है, तो इसीलिए ये संलग्न कोण का एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत है। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि भुजाएं बहुत सारी निकली है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया, बोला है कि ये एक कोण है, यहाँ से यहाँ तक एक कोण है, ये सवाल में दिया है क्योंकि यहाँ पर कलर दिख रहा होगा, ठीक है ना, एक कोण बोल रहा है। तो इस कोण में कोई और दूसरा कोण है क्या? नहीं है, ये लाइन है, लेकिन इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक कोण है, बस। बहुत सारे इसमें और भी भुजा निकला हुआ है इस तरह से, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं किया है। केवल बोला कि ये एक कोण है, क्या ये संलग्न कोण है? तो आप देखिए कि एक भुजा ए है और एक भुजा बी है, ये कोण के बीच में दो ही लाइनें हैं, ए और बी के बीच में एक कोण बन रहा है, लेकिन इसमें दूसरा कोण कोई सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ये संलग्न कोण नहीं है, ये भी नहीं है, और ये दोनों है। ये दोनों हमारा संलग्न कोण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इधर और थोड़ा सा डीपली समझिए। यहाँ पे समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, एक ये लाइन ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट ओ है, ओ बिंदु पे एक लाइन आ गया जिसका नाम ए है, ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रहा है जिसका नाम यहाँ पे बी रखा गया, ठीक है ना। तो ओ ए और ओ बी दो लाइनें हैं जो किसी एक बिंदु पर मिली है। अब यहाँ से एक लाइन और जा रहा है सी, ठीक है ना, एक लाइन सी जा रहा है, एक लाइन इधर ई जा रहा है, ठीक है ना, ई जा रहा है, ठीक है, एक लाइन इधर जा रहा है जिसका नाम डी है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर दो कोण है, एक ये कोण है और एक कोण है, ठीक है ना, और लिखा भी है कि कोण COE एंड कोण EOA, ठीक है ना। तो आप देखेंगे COE, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए CO और E एक कोण हुआ, ठीक है। दूसरा कोण EOA, EO और A, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो कोण बना, तो ये दो कोणों में ये वाला जो OE है ना, ये दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, इसीलिए ये कंप्लीट दोनों कोण को हम लोग संलग्न कोण बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कोण COE और कोण EOA दोनों क्या है? संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पे देखिए एगो E इधर गया है, D इधर गया है और A इधर गया, और ये O पॉइंट है, एक C इधर गया है और एक B इधर गया है। यहाँ पर दो कोण बना है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, ये दोनों में OA शामिल है, मतलब ये दोनों कोण आपस में संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो कोणों की एक भुजाएं दोनों में शामिल हो उसको संलग्न कोण बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आप नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला आप भूल जाइएगा, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी कौन और पढ़ना है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी लगवाना है इस पे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो आगे जाकर कौन पे जो भी न्यूमेरिकल होंगे आप लगवाएंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा कि जितने भी कोण हम बताएं, अभी तक 7 कोण बता चुके हैं, 7 तरह के कोण के बारे में बताएं। इस 7 तरह के कोण को कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब जाकर दूसरा लेक्चर जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले जो लास्ट कोण है संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल, इसको बार बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे जो है ना, ये वाला बार बार पूछता है, लड़के इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रीन किया हुआ है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन की बात कर रहा है, बीच वाला लाइन की बात ही नहीं किया है। जब बीच वाले लाइन की बात ही नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो एक कोण एडजेसेंट नहीं होता है। जब दो कोणों का निर्माण हो रहा होता है और उसमें से एक जो उसका आर्म्स होता है दोनों में शामिल होता है, तब हमको संलग्न कोण मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पॉज करके एक दो बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में जो आपका ये लास्ट 7वां जो कोण है संलग्न कोण, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आई होप आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।